देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 81 लाख के पार हो गया है। राहत की बात यह है कि लगभग 74 लाख लोग ठीक हो चुके हैं, यानी 90% से ज्यादा का रिकवरी रेट है। एक्टिव केसेस भी घट रहे हैं। इसके बाद भी डॉक्टर और विशेषज्ञ सर्दियों में कोरोना की दूसरी लहर की आशंका से इनकार नहीं कर रहे हैं। ऐसे में वैक्सीन का इंतजार बेसब्री से हो रहा है, जो कोरोना को पूरी तरह खत्म करने के लिए जरूरी है। भारत में आखिर वैक्सीन कब तक मिलेगी, किसे सबसे पहले मिलेगी और क्या यह फ्री होगी, आइए जानते हैं। सरकार का कोरोना वैक्सीन वितरित करने का क्या प्लान है? इस समय किसी भी वैक्सीन को सेफ और इफेक्टिव बताकर मंजूरी नहीं मिली है। इसके बाद भी केंद्र सरकार ने वैक्सीन डिलीवरी का प्लान शुरू कर दिया है, ताकि सबसे पहले वैक्सीन उन्हें मिले जिसकी इसे सबसे ज्यादा जरूरत हो। इसके लिए केंद्र सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है। केंद्र सरकार के स्पेशल टास्क फोर्स ने राज्यों को अपनी अपनी लिस्ट बनाने को कहा है, जिन्हें प्राथमिकता से वैक्सीन दी जा सके। वैक्सीन को अप्रूवल मिलते ही उसकी संख्या इतनी नहीं होगी कि पूरे देश को वैक्सीन मिल जाए। इस वजह से किसे सबसे पहले वैक्सीन मिलेगी, इसके लिए कई फैक्टर देखे जाएंगे। यह भी देखा जाएगा कि पहली स्टेज में कितनी वैक्सीन उपलब्ध हो रही है। यदि सिर्फ एक वैक्सीन को लाइसेंस मिलता है तो परिस्थिति क्या होगी। यदि 4 को लाइसेंस मिलता है तो परिस्थिति अलग होगी। दुनिया भर में इस बात को लेकर सहमति बन गई है कि वैक्सीन में किसे प्राथमिकता दी जाए। चूंकि शुरू में वैक्सीन सीमित रहेगी, इस वजह से सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मचारियों, महामारी नियंत्रित करने का काम कर रहे सिस्टम को वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के साथ साथ सुरक्षाकर्मी, पुलिस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ड्राइवर आदि को प्राथमिकता में रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने को कहा है। केंद्र ने यह भी कहा है कि 1 साल तक अलग अलग समूहों को वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया चल सकती है, जिसकी शुरुआत हेल्थ वर्कर्स से होगी। इस वजह से राज्य और जिला स्तर पर कोऑर्डिनेशन बेहद जरूरी है। बिहार में भाजपा ने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया कि यदि चुनाव जीते तो वैक्सीन फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। इस पर बवाल मचा तो केंद्र सरकार को साफ करना पड़ा कि वैक्सीन सभी को मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन अब तक कुछ भी साफ नहीं है। दरअसल कौन सी वैक्सीन और कितनी वैक्सीन को लाइसेंस मिलता है, इस बात पर तय होगा। इसके लिए केंद्रीय अधिकारियों ने अनुमानित बजट भी पेश किया है, लेकिन अब तक कुछ भी तय नहीं है। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि वैक्सीन उपलब्ध कराने में पैसे की कमी ना आए। ऐसा लग रहा है लोगों को शुरुआती फेज में 1 से ज्यादा डोज की जरूरत पड़ सकती है। यह मानकर रहें कि 2 डोज 28 दिन के अंदर दिए जाएंगे, जिसके अनुसार ही वैक्सीन की लागत तय होगी। कितनी वैक्सीन को लाइसेंस मिलता है, यह फैक्टर भी अहम रहेगा। भारत में 2 स्वदेशी वैक्सीन, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और जायडस कैडिला की वैक्सीन भी फेज 3 के ट्रायल में है। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड भी फेज 3 के ट्रायल में है। भारत में कोविशील्ड के उत्पादन करने का लाइसेंस हासिल कर चुके सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदर पूनावाला ने कहा है कि दिसंबर तक कोविशील्ड का उत्पादन शुरू हो जाएगा। उनका कहना है कि अगले साल यह वैक्सीन भारत में उपलब्ध कराई जाएगी। पूनावाला का कहना है कि 10 करोड़ डोज 2021 की दूसरी तिमाही तक उपलब्ध होंगे। इमरजेंसी लाइसेंस नहीं मिला तो दिसंबर तक ट्रायल भी पूरे हो जाएंगे। जनवरी में भारत में वैक्सीन लॉन्च की जा सकेगी। यूके का ट्रायल भी पूरा होने वाला है, लेकिन यह सब दावे हैं। जब तक किसी वैक्सीन को लाइसेंस नहीं मिल जाता, तब तक किसी भी तारीख का तय करना या अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है। दूसरी वैक्सीन के अप्रूवल के बाद सेंटर तक पहुंचाने में कहीं दिक्कतें आ सकती हैं। वहां से लोगों तक पहुंचाने में कोल्ड चेन का नेटवर्क खड़ा करना होगा। इस पर भी सरकार ने काम शुरू कर दिया है। भारत में जो तैयारियां की गई है, जिसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शामिल है। लोगों को तभी बूथ पर आना होगा जब उन्हें बुलाया जाए। एसएमएस भेजकर लोगों को बताया जाएगा कि उन्हें कौन से बूथ पर और कब आना है। वैक्सीन के बनने के बाद सबसे बड़ी चुनौती स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन और डिलीवरी है। भारत में वैक्सीन को स्टोर करने के लिए 25,000 कोल्ड स्टोर है, जहां 4 डिग्री सेल्सियस में स्टोरेज होता है। यदि ऐसी वैक्सीन अप्रूव होती है जिसे फ्रीजर में रखना आवश्यक है,
उसमें दिक्कत हो सकती है। दूसरा लॉजिस्टिक भी यह बड़ा मुद्दा है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 को यदि अप्रूवल मिलता है तो उसे 80 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करना होगा। इससे लॉजिस्टिक की जरूरतें भी बदल जाएंगी। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डिलीवरी पॉइंट तक पहुंचाने में दिक्कत आ सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कोविशील्ड बना रहा है उसे 10 से 20 डिग्री सेल्सियस में रखना होगा, जिसके लिए कोल्ड स्टोरेज का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वजह से माना जा रहा है कि उपलब्धता के बाद इसका इस्तेमाल आसानी से किया जा सकेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।